टुडे वी हर्ड अबाउट डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। हमारे जानने में अगर किसी के बिहेवियर में हम सडन चेंजेस देखते हैं कि इंसान बातचीत नहीं करना चाहता या कटना चाहता है या अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी का इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना कंप्लीटली उसके बिहेवियरल ट्रेट्स में से एक है। लेकिन अगर कोई हंसता बोलता है इंसान सडनली खामोश हो जाता है या वो चुपचाप रहना चाहता है, तो हम एग्जैक्टली अपने दिमाग में ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल पाते कि वो डिप्रेशन में हो सकता है। हमें लगता है ठीक है, लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, मूड स्विंग्स हैं और वो थोड़ी देर में कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे किसी से भी मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसे सलाह दे देते हैं कि तुम्हें बहुत इंथुजियास्टिक रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे दिल छोटा नहीं किया जाता, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें तुम्हें खुशी मिले वो तुम करो और बहुत लाइफ के लिए पॉजिटिव रहो। पर मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर ये इतना ही ईजी होता तो क्या ये सिचुएशन जिसमें कोई भी इंसान है जिसे हम सलाह दे रहे हैं, ये उसकी चॉइस है? नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। भारत में हुए एक सर्वे के अनुसार आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस की, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। आई होप इसके बारे में सभी ने सुना होगा। आजकल हम आमतौर पे डिप्रेशन होता हुआ लोगों को देख सकते हैं या इसके बारे में चर्चा सुन सकते हैं। आज मैं आपके सामने डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य शेयर करना चाहती हूँ जिसके मदद से आप अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए या फिर किसी जानने वाले के लिए जिसको वाकई इस मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में हर कोई मोटिवेटेड रहना चाहता है। भाई जाहिर सी बात है कि मोटिवेटेड रहना किसे पसंद नहीं आएगा, किसे अच्छा नहीं लगेगा। डिप्रेशन हमारी चॉइस नहीं है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज। जैसे हम और वायरसेस के संपर्क में आते हैं, हमें खांसी होता है, जुकाम होता है, तमाम अन्य बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन भी वैसी ही एक बीमारी है और डिप्रेशन के लिए सचेत होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने दिमाग से ये जो गलत फहमी है ये बिल्कुल मिटा देनी चाहिए कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ अगर मैं ये कहूं कि डिप्रेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो दो तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। पहला बायोलॉजिकली और दूसरा साइकोलॉजिकली। बायोलॉजिकल चेंजेस का अगर मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताऊं तो आपके दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वो तब्दील होते जा रहे हैं डिप्रेशन। जो केमिकल चेंजेस हैं उसके लिए मेन जो केमिकल हमारे दिमाग में उत्तरदायी होते हैं वो है सेरोटोनिन, नॉरएप्नेफ्रिन और डोपामिन। ये तीन ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी लेवल में कमी होने की वजह से हमारे मूड्स चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और सडनली हम डिप्रेशन की तरफ अग्रसर होने लग जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉज आता है वो है हमारा साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज क्या है कि कोई इंसान जिसके अंदर ऑलरेडी ये केमिकल कम हो रहा है और वो किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ता है जहां पर उसके साथ कोई चीज नेगेटिव हो जाती है, तो उसके साथ नेगेटिव चीजों का एक चक्र सा चलना शुरू हो जाता है। वो एक ही थॉट पे कई सारे नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से दो कॉजेस जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं वो एक है बायोलॉजिकल और एक है साइकोलॉजिकल। किसी भी चीज के इलाज के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लक्षणों को पहचानें। तो डिप्रेशन के साथ होने वाले जो सबसे कॉमन लक्षण है उसमें से सबसे पहला लक्षण है कि किसी भी चीज के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाना। आपके सामने कुछ भी हो रहा है, कोई भी तीज त्योहार आ गया, होली, दिवाली, ईद, कुछ भी आ गया, इंसान नॉर्मल मतलब बिल्कुल एकदम डिप्रेस ही है, उसको कोई खुशी नहीं है। कोई अचीवमेंट हो गया, कोई नई चीज उसने देखी, उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है, वो एकदम वैसे ही शून्य प्रतिक्रिया कर रहा है। ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है भूख के पैटर्न्स में बदलाव आना। यूजुअली देखा जाता है कि खाने का जो टेंडेंसी है या जो भूख लगने की टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है और जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा अंडरवेट होना शुरू हो जाता है। कुछ अध्ययन में ये भी पता चला है कि इंसान का खाने का टेंडेंसी अचानक से चेंज होकर के भूख ज्यादा लगने लगती है और वो ज्यादा खाने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो अननेसेसरली बहुत हाइट पे बढ़ने लग जाता है। नींद में बदलाव। नींद और खाने को लेकर के हम जनरली किसी को डिप्रेसिव घोषित नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत कॉमन सिम्टम है जो हर किसी में दिखाई पड़ता है। नींद के पैटर्न्स में बदलाव कुछ इस तरीके से होते हैं, या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या नींद बिल्कुल ही नहीं आती है, या नींद आ रही है तो वो बार बार टुकड़ों में टूटती चली जाती है।
इसके अलावा एक और कॉमन लक्षण है जो कि है कंसंट्रेशन का भंग होना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कोई बिजनेस में हैं, लेकिन आपका ध्यान एक चीज के प्रति नहीं लग रहा है। इसे भी एक डिप्रेशन का सिम्टम माना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम फिजिकली देखें तो फिजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं, हमेशा बहुत थका हुआ महसूस करना, बिल्कुल भी अंदर से एनर्जी फील नहीं होना, बात बात पे ऐसे लगना कि चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं, या फिर किसी से बोलना नहीं है, बहुत थकान हो रही है। तो ये एक चेंजेस देखा जाता है जो डिप्रेशन के मरीज में हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और लक्षण देखे जाते हैं उसमें एक गिल्ट की भावना का बने रहना है। हर चीज के लिए, हर खराब चीज के लिए इंसान खुद को जिम्मेवार ठहराता है, यानी उसके मन में एक अजीब सी गिल्ट भावना घर कर जाती है कि सारी चीजों का जिम्मेदार वो ही है। इंटरेस्ट का खत्म हो जाना, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी नई चीज के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए उसके अंदर का इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाता है। ना वो लोगों से मिलना चाहता है, ना वो बात करना चाहता है, ना वो नई जगह घूमना चाहता है, वो कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। और सबसे लास्ट में आते हैं कुछ नेगेटिव थॉट्स या सुसाइडिकल टेंडेंसीज, जहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि उसे ये जीवन खत्म कर लेना चाहिए, इस जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। तो समझना ज़रूरी है कि इंसान के साथ हो क्या रहा है, घट क्या रहा है। किसी भी तरीके की सलाह जो हम इंसान को देते हैं या जनरली शेयर करते हैं कि हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों के साथ बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन किसी की चॉइस नहीं है। या कोई ये सोचता है, या जनरली हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अगर हम किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देखते हैं तो तुरंत जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। ये एकदम आम बीमारी है। जैसे कि हमें बुखार होता है, हमें डायरिया होता है, हमें निमोनिया होता है, हमें जॉइंटिस होता है, तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं। डिप्रेशन भी एक बीमारी है। इसको इतना बड़ा हुआ मत बनाइए कि अगर कोई इसको जस्टिफाई भी कर ले तो लोगों के बीच में आने से कतराने लगे। हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके चीज़ों को संभालना है, ना कि उस चीज़ के प्रति कुछ गॉसिप्स करके उन चीज़ों को और खराब कर देना है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर कोई ये सोचता है, जिसको डिप्रेशन है, अक्सर वो भी ये सोचता है क्या मैं मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हूँ, या मेरी मेंटल एबिलिटी इतनी कमज़ोर है, मेरा दिमाग पे जोर नहीं है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन का शारीरिक स्वास्थ्य या बलशालिता से या मानसिक बलशालिता से कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, इन सारी बातों में एक सबसे अच्छी बात है कि इसका इलाज संभव है। दोस्तों, कोई भी अगर आपके जानने या संपर्क में ऐसा इंसान आता है जिसे डिप्रेशन है, या वो डिप्रेशन से ग्रसित है, या अगर आप खुद के लिए भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो सबसे अच्छा काम यह है कि हमें इसको दो तरीके से ट्रीट करना है, जिसमें आपको मेडिकल की मदद लेनी पड़ेगी और साथ ही आपके साइकोलॉजिकली सेशंस होंगे। साइकोलॉजिकल सेशन का मतलब किसी भी तरीके के प्रवचन नहीं है जो आपको दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ इतना सा होता है, जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं उनका बेस पता किया जाता है और आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन ये तब संभव है जब हम इसको केमिकली ट्रीट करते हैं, यानी हम इसके लिए मेडिसिन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें से सेरोटोनिन, नॉरएप्रोनेफ्रिन और डोपामिन कॉमन है। इनको बढ़ाने के लिए, इनका लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मूड अपने आप से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ जनरली काउंसलिंग सेशंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो आपको इससे उबरने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप योगा भी करिए, आप साथ में अभ्यास भी कीजिए, अपनी मनः शक्ति को भी बढ़ाइए। लेकिन अगर किसी को भी आपके जानने में डिप्रेशन है, या आपके परिवार में डिप्रेशन है, या आपको खुद डिप्रेशन है, तो आपको एक डॉक्टर की सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करिए, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिलती हूँ किसी नए सेशन में, और ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि आप और आगे कौन कौन से व्लॉग देखना चाहते हैं।